नासिर, जैसा कि आपको पता है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शदीद नोयत का सैलाब है। और वहां पे अवाम के साथ कौन खड़ा है? क्या अफवाज पाकिस्तान खड़ी है या फिर हमारे पॉलिटिशियंस खड़े हैं? मैं आपको बताऊं कि अभी फौज वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लाशों को भी निकाल रही है, लोगों को अपने कंधों के ऊपर उठा के महफूज मकामात के ऊपर भी लेके जा रही है। रास्ते टूट गए हैं, वो रास्ते भी बहाल कर रही है। जहाँ पे ब्रिज की जरूरत है वहां पे ब्रिज भी बना रही है। अपने हाथों से वो रास्ते बना रही है, पत्थर हटा रही है और राशन भी तकसीम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि फौज ने अपने एक दिन का खाना और एक दिन की तनख्वाह भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वही फौज है जिसको आप लोग गालियां देते हैं, जिसके खिलाफ ट्रेंड चलते हैं, जिसे आप कहते हैं कि ये अपनी हदूद के अंदर क्यों नहीं रहते, इनका काम बॉर्डर्स के ऊपर है। लेकिन आज मैं सिंगल ट्वीट भी नहीं देख रहा, किसी एक शख्स का बयान नहीं देख रहा कि वो ये कहे कि आप हमदादी सरगर्मियों को छोड़ें, बॉर्डर को संभालें। आपका काम बॉर्डर के ऊपर है, आपका काम यहाँ आवाम को रेस्क्यू करना नहीं है। तो सर, ये वही फौज है और इसको आप उस वक्त गालियां दे रहे होते हैं। आज देखें आपके साथ कौन खड़ा है। कल मैं देख रहा था कि वहां पे वो बैरिस्टर गौर अली खान साहब थे, तरीके साहब के चेयरमैन है। सफेद कार्टन का सूट उन्होंने पहना हुआ है और ऊपर वेस्ट कोट ब्लैक कलर का। सर, वो वहां पे रिलीफ को देखने गए थे, रिलीफ जो है वो देने गए थे। और उनकी हालत ये थी कि 10 बंदों ने उन्हें थामा हुआ था, उनसे चला नहीं जा रहा था। और सफेद कपड़े पहन के वहां पे वो अवाम के अंदर गए थे, सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर। तो सर, ऐसे नहीं होता है कि आपकी बातें करना और तकरीरें करना पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, वो अलग चीज होती है। और वहां पे जहाँ पे ये वाकया हुआ, जहाँ पे ये जलजला आया हो, जहाँ पे सैलाब आया हो या वट एवर कुछ भी हो, वहां पे ग्राउंड के अंदर खड़े होकर अवाम की खिदमत करना, अवाम के साथ चलना, अवाम को मुश्किल से निकालना, ये अलग चीज होती है। आप फौज के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन एक दिन लोगों को समझना चाहिए कि हम जिस फौज के खिलाफ हैं, जिसको हम गालियां दे रहे होते हैं, जिसको पत्थर मारते हैं, जिसके खिलाफ हम बातें कर रहे होते हैं, दुश्मन के आलाकार बन रहे होते हैं, वही तो फौज है जो आज हमारे साथ खड़ी है, जो हमें सपोर्ट कर रही है, जो आपकी सपोर्ट के अंदर खड़ी है, आपकी मुश्किल के अंदर आपके साथ जो वो शाना बिशाना खड़ी है। तो आज कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, तरीके इंसाफ का भी कोई लीडर नहीं कह रहा कि फौज का काम नहीं है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन करे, वो अपने हेलीकॉप्टर्स दे, वो अपना खाना हमें दे दे, वो अपनी तनख्वाह काट के हमें एक दिन की दे दे, या फिर ऐसे वो फ्लड से जो खतरनाक किस्म के एरिए बन गए जहां पे फ्लड अभी भी है, तो वहां पे वो अपनी जानों को हथेली पे रख के ऑपरेशन करें। तो आज कोई नहीं बोल रहा है।